राधे राधे सभी को। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे दिवाली के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवाली का फेस्टिवल 5 डेज़ का होता है। तो पहले हमने यहाँ धनतेरस की पूजा की है और गणेश जी लक्ष्मी जी को मोतीचूर और बेसन के लड्डू से भोग लगाया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने गाँव के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्मी पूजन होता है वो हम सब लोग साथ में मिलके करते हैं। तो हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेके जाती हूँ जब भी जाती हूँ गांव या कहीं और। तो आप लोग को लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमने सारी अपनी दिवाली की प्रिपरेशंस स्टार्ट की, पूजा की। तो सबसे पहले हमने थाली को तैयार किया। क्या क्या सामग्री होती है थाली में, वो दिवाली का फेस्टिवल होता है वो 5 डेज़ का होता है। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की सारी तैयारी की है। तो हमारे यहाँ हवन होता है लक्ष्मी पूजन से पहले। तो यहाँ पर हमने एक कमल का फूल रखा है जो लक्ष्मी माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और सारी दीपक से रंगोली बनाई है हमने। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मेरी रंगोली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हमने सारे स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स और जो मेन होता है वो खील और खिलौने होते हैं। तो हमने उस सब का भोग लगाने के लिए सब कुछ प्रिपरेशंस कर ली है। और आप लोग को मेरी डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने रंगोली जो बनाई है वो पीकॉक से इंस्पायर होके बनाई है। पीकॉक पैटर्न दिया है पूरी रंगोली में। और उसके साथ में हमने दीपक लगाए हैं पूरी रंगोली में। और सारी डेकोरेशन भी हमने लाइट को ध्यान में रखते हुए की थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इसलिए हमने जो अपनी सारी डेकोरेशन की थी ना, वो सारी हमने फिर दीपक से ही की थी अपनी डेकोरेशन। तो हमने यहाँ छोटे छोटे एलिफेंट्स का यूज़ किया है दीपक वाले। तो उनमें भी हमने पूरा लाइटिंग वाइटिंग लगाई हुई थी। दिवाली को कहीं कहीं दीपों का त्यौहार भी बोला जाता है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि भगवान राम का रावण को हराकर अयोध्या लौटना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करना और पांडवों का वनवास पूरा करके हस्तिनापुर लौटना शामिल है। इन कहानियों में अयोध्या वासियों और लोगों ने खुशी में दीप जलाकर शहर को रोशन किया था। इसी कारण हम लोग दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। हिंदू परंपराओं और कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसी कारण लोगों ने उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी में दीप जलाए थे। सबसे मेन रीज़न तो यही है दिवाली सेलिब्रेशन का। तो हम लोग इसीलिए दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। तो इसीलिए मैंने भी अपनी पूरी रंगोली में दीप जलाए हुए हैं। सारी डेकोरेशन दीपों से ही की थी। पूजा करने के बाद हम लोग ना फिर पटाखे चलाने के लिए निकले थे। बच्चों का जो फेवरेट काम होता है वो होता है दिवाली पर पटाखे चलाना। बट मेरा जो फेवरेट काम है वो है पूजा करना और डेकोरेशन करना, मंदिर सजाना पूरा अपना। तो उसके बाद हमने भी पटाखे चलाए। और ये जो पटाखा है ये बहुत स्पेशल पटाखा था। तो आप लोग को मैं वीडियोस में दिखाऊंगी ये वाला पटाखा चलाते हुए। तो आप मेरे शॉर्ट्स ज़रूर चेक करना। बाकी तो हमने ये नॉर्मल ही पटाखे लिए थे, ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे नहीं लिए थे। ये वाला जो पटाखा है ये 80 शॉट्स वाला है। इसकी जो लाइटिंग है ऊपर वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली सभी को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।